अंश। अच्छा, हमारा अव्यक्त मंडल डिस्कशन है 8 सितंबर 2024, रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2001। मुरली का सार, एक वृत्ताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मन से सेवा करो। आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए भारती दीदी है। ओम शांति भारती दीदी। और दीदी आप मुरली सेवा के पहले बाबा का आह्वान कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर से अपने मन और बुद्धि को हटा अनंत प्रकाश के बीच चमकते हुए मेरे मीठे प्यारे बाबा, विज्ञान शून्य ज्ञान के सागर मेरे पिता परमात्मा को बड़े प्यार से निमंत्रण आए। मेरे मीठे बाबा आ जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे। हम बच्चों ज्ञान का प्रकाश बरसाने के लिए वे महाजीव अपने रथ पर सवार होकर पूरे विश्व में लाइट और माइट फैलाते हुए आ जाते हैं। मधुबन पावन भूमि पर हिस्ट्री हॉल स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बन साक्षात चैतन्य स्वरूप में इस सन्मुख पधारे और बुद्धि को समर्पित करते हुए संपूर्ण एकाग्रचित होकर स्थित हो जाए। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्ता। शांति। सुनते हैं आज रविवार को, चलिए 8 तारीख को 8/9/2024, रिवाइज डेट है 15/12/2001। टाइटल है एक व्रताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता पवित्रता और रूहानियत में रह मनसा सेवा है। बहुत ही प्यारी मुरली है, जो मेन पॉइंट आवे नोट करते जाना। बाबा कह रहे हैं आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। और हमारी रूहानियत कहाँ से दिखती है? हमारे नैनों से। रूहानियत की शक्ति, शक्ति वाली आत्मा सदा, जो रूहानियत वाली आत्मा होंगी ना, उनकी निशानियां बाबा बता रहे हैं। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी इस रूहानी शक्ति देती है। दृष्टि से और हर आत्मा को वो आत्माएं शक्ति देती हैं। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। लाइन टू लाइन बाबा चला रहे हैं। रूहानियत का आधार क्या बताया? पवित्रता। जितनी जितनी बाबा ने कहा मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। तो पॉइंट पकड़ना है यहाँ, पवित्रता। अपनी पवित्रता पर अटेंशन रखना है, तो अपने आप ही हमारे भीतर रूहानियत हमारे अंदर चाल चलन चेहरे में दिखाई देगी। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी।
पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। श्रृंगार, फाउंडेशन, मर्यादा क्या है ब्राह्मण जीवन की? पवित्रता। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। पवित्रता के आधार पर रूहानियत है। तो जैसी जिसकी पवित्रता ऐसी उनकी रूहानियत है ना। बाबा आज पवित्रता के आधार पर हर बच्चे की रूहानियत देख रहे हैं। आज हम एक मुरली पढ़ रहे थे, 77 को है हमारे यहाँ पढ़ी हुई है ये मुरली। उसमें बाबा ने पवित्रता की बहुत सारी बातें बताई। पवित्रता किसे कहेंगे, फिर लास्ट में समय रहेगा तो एक दो पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। कितनी सारी निशानियां बाबा ने बताई। रूहानियत वाली आत्मा, रूहानियत का आधार है पवित्रता। तो पवित्रता भी कौन सी? तो बाबा ने कहा मन वाणी कर्म में पवित्रता। और जैसी जितनी पवित्रता उतनी उनकी रूहानियत। और ऐसी आत्माओं की जो विशेषताएं होंगी वो भी बाबा ने बताई। अब बाबा कह रहे कि चेक करो, है ना? तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं। चेकिंग चलेंगे, चेकिंग करेंगे सभी हमें। हम सभी क्या करेंगे? बाबा कहता जा रहा है वैसे अपने अंदर देखते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं संकल्प बोल में रूहानियत है। पहले बाबा पूछा, बाबा ने प्रश्न पूछा। तो देखो बाबा ने कहा जो रूहानी संकल्प जिनके होंगे वो खुद में अपने आप में भी उनके अंदर शक्ति भरने वाले होंगे। और दूसरों को भी बाबा ने कहा शक्ति देते हैं। ऐसे संकल्प और आत्माओं को भी और आत्माओं में भी शक्ति भरेंगे, माना मनसा सेवा से। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प माना मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं। कितनी सारी विशेषताएं, कितनी सारी बाबा बता रहे हैं कि जो रूहानी बोल बोलेंगी जो आत्मा, उनके शब्द क्या काम करेंगे, उनकी मनसा क्या काम करेगी। तो बाबा ने कहा और आत्मा को सुख देने वाले होंगे उनके बोल। शांति का अनुभव कराते हैं। सामने आएंगी जो आत्माएं वो शांत होकर जाएंगी आपके सामने, आथत मिलेंगी उसको। रूहानी बोल बोलने वाली आत्माएं सबको सुख देंगी, सबको शांति देंगी। एक रूहानी बोल बाबा ने कहा अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। हाँ, एक रूहानी बोल, इतनी ताकत है रूहानी बोल में। हाँ, एक बोल से ही आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं। तो कितना दुआओं का खाता जमा हो जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी बोल जो बोलती है आत्मा, हाँ, वो वरदानी आत्मा बन जाती है। माना उनके हर बोल कैसे बन जाते हैं? वरदान देने वाले वरदान बन जाते हैं। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। कितने सारे फायदे हैं। हम्म, बाबा एक एक बात जो बता रहे हैं, सबका आधार है रूहानियत। और रूहानियत का आधार है पवित्रता, है ना? तो बाबा कह रहे हैं जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। खुद का तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में जो भी सबन संपर्क में आत्माएं आएंगी वो भी सहज योगी और कर्म योगी अनुभव करेंगे अपने जीवन में। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता।
पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। हम्म, इतनी गुह्य डेफिनेशन है। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो, माना फॉलो फादर, है ना। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म कैसा हो, ब्रह्मा बाप समान, है ना। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। लौकिक में देखेंगे कि ये बच्चा तो अपने पिता के जैसा ही दिखता है। ऐसे ही बाबा ने कहा ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। तो ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं जो बच्चे, हाँ, उनके बाबा ने कहा चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान हर आत्मा उनको देखेगी, अनुभव करेगी। ये तो बाप समान है। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे, यह बाप समान है। हाँ, चलो 100% नहीं भी हो, हाँ, बाबा ने कहा चलो ब्रह्मा दिख रहा है, पर समय अनुसार कितनी परसेंटेज दिखाई दे, कहाँ तक पहुंचे हैं, बाबा पूछ रहे हैं। वहां 75%, हाँ, 80%, 90%, कहाँ तक पहुंचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ, बाबा ने प्रश्न पूछा, तो अपने अंदर चेक करेंगे हम। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, है आगे की नहीं। बाबा ने कहा, बाबा है हॉल में सभी बच्चे बैठे हैं बाबा के, तो बाबा ने कहा बैठने में तो आगे नंबर मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी आगे नंबर लेना है। अब बाबा बता रहे हैं आगे, बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। जितनी परसेंटेज पवित्रता में कम होंगी, उतनी रूहानियत कम होगी। तो बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती है। समय का इशारा दिया सब बाबा ने। समय के अनुसार विश्व की हर एक आत्मा क्या देखना चाहती है हमारे अंदर, हाँ, रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सहज साधन, बाबा ने कहा एक शब्द पर अटेंशन रखो। कौन सा शब्द है, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भव। क्या कह रहे हैं बाबा, रूहानियत का आधार है पवित्रता, पवित्रता का आधार है, हाँ, क्या, एक व्रता। तो बाबा कह रहे हैं रूहानियत का सैंपल हर आत्मा, आपको विश्व की हर एक आत्मा देखना चाहती है, तो उसका सहज साधन है एक बात पर अटेंशन, एक व्रता। जहाँ एक है वहां एक एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है ना, एक में ही टिक जाएंगी मन और बुद्धि, तो स्वतः एकाग्रता आनी ही है। तो बाबा कह रहे हैं अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। एक व्रता बनने से, हाँ, ऐसे बाबा देखो शब्दों को जोड़ के इतना अच्छे से समझा रहे हैं। रूहानियत का आधार पवित्रता, पवित्रता का आधार है एक व्रता, और जितनी एक व्रता होंगी उतनी एकाग्रता स्वतः आएगी, हाँ, और एकाग्रता स्वतः आएगी, तो एकाग्रता बाबा ने कहा है। तो एक व्रता बनने से बाबा ने कहा एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि एक के ही, हाँ, हो गए, एक ही है हमारे संसार, एक ही मेरा बाबा मेरा है बस, और कुछ है ही नहीं।
हाँ, तो फिर उनकी हर मत पर, एक मत पर चलना सहज हो जाता है, क्योंकि दूसरी कोई मत है ही नहीं हमारे सामने, है। जब है ही बावनी का एक व्रता, तो एक की मत से एक मति सद्गति हो जाती है। एक रस, एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है दीदी का, मैं तुरंत कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट करता हूँ। दीदी आप शांति। तो आगे जब तक भारती दीदी अपना माइक ऑन करते हैं तब तक सुनते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहते हैं। इसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द, अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भवा। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से एक मति सतगति हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। नारियों के लिए पहले भी ये गायन था ना, कि एक व्रता नारी है ना, जिसको बोलते थे पतिव्रता। तो भारती थी, आप फ्री हो गए? हाँ जी। जी। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी, आवाज क्लियर आ रही है ना? हमने हाँ एक जी। व्रता तक तो लिया, हाँ दीदी। ठीक है। हम्म। जहाँ एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। बाबा कह रही अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से एक मति सद्गति हो जाती है। बाबा कह रहे कि एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, अगर एक व्रता है तो कितने सारे फायदे। सब कुछ स्वतः और सहज हो जाता है। सारे दिन में बाबा का मन बुद्धि एक व्रता रहता है। प्रश्न पूछा है बाबा ने।
जैसे जैसे बाबा पूछता है अपने हिसाब से आंसर देते जाएंगे हम सभी बच्चे। आदि बाबा कह रहे हैं हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक प्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं सुनने नहीं आती। पापा पूछ रहे हैं। प्रकृति भी, आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हाँ, ये अभी पाठ शुरू हो गया। हम्म, हर आत्मा पुकार रही है, इतना दुख बढ़ता जा रहा है। जिनके पास बैठोगे, हर आत्मा इतना डाउन, चाहे ब्राह्मण आत्मा भी देख रहे हैं, चाहे लौकिक या अलौकिक, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, चारों ओर दुख अति पर जा रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे, आप एक व्रत आत्माओं को, हर आत्माएं पुकार रही हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। आती है बाबा। बाबा कह रहे कि प्रकृति भी, आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति, आत्माएं अब परिवर्तन करो। हम्म, क्या कह रहे बाबा। या तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। हमारे ऊपर सारा मदार है, वो बार बार दुख के झटके खा रहे हैं, तो हम तीव्रता में फिर ठंडे पड़ते हैं, तो वो झटके उनको लगते रहते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार उनको दुख और भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता बन कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा। क्या मन में रहम नहीं आता। हाँ, ना मर्सीफुल। हाँ, अभी स्टेज पर आना है कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो। चारों ओर के न्यूज मिलते हैं ना, तो बाबा ने कहा सुनकर बस चुप हो जाते हो कि रहम आता है। बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। मर्सीफुल बना, रहम दिल, दया का स्वरूप। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। हाँ, बेहद में आना है। हद में तो क्या है, हद में तो छोटी मोटी बातें आती जाएगी जाती जाएगी, साइड सीन है। बेहद में देखो तो बाबा ने कहा कितना दुख है, कितनी आत्माएं आपको पुकार रही हैं, हर प्रकृति माँ आपको पुकार रही है। तो बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा में लग जाओ। सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। कर्मणा और वाचा सेवा तो सब कर सकते हैं, और एक बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ी सेवा जो मनसा सेवा है, हम्म, वो वाचा और कर्मणा तो हर आत्मा नहीं कर सकती, पर मनसा सेवा बाबा कह रहे हैं हर आत्मा कर सकती है। हाँ, तो सखास दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे, तो हद के आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि बिजी हो गए है निरंतर। कोई कह ही नहीं सकता बाबा का बच्चा कि मेरे पास सेवा नहीं है, मैं सेवा नहीं करती हूँ। अगर जिनको मनसा सेवा करना आ गया ना, तो मनसा सेवा जो आत्माएं करती है, उनके लिए इन सब सेवाओं से ऊपर ये सेवा है। इतनी दुआओं का खाता जमा हो जाता है, अपने आप आत्माएं उड़ने लगती हैं। तो जो कभी ऐसा मन में, हाँ, दिल से कष्ट नहीं होना है कि मैं कर्मणा और वाचा सेवा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास बाबा ने मुझे शक्ति दी है, उससे मनसा सेवा करो बस। तो अभी जरूरत भी, हाँ, समय की पुकार भी यही है। सारी सेवाएं तो अपने आप अभी बंद होने वाली हैं। सब सार रूप में आ जाएंगे, और बाकी लास्ट में एक ही सेवा बचेगी, वो है मनसा सेवा। तो बाबा कह रहे हैं कि बिजी रहो मनसा सेवा में, तो क्या होगा उसका रिजल्ट। हद की जो आकर्षण है ना, हद की बात है, वो स्वतः ही बाबा ने कहा उससे दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया,
संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। हाँ, अभी तक बाबा ने कहा जो भी सेवाएं की बहुत अच्छी की, पर अभी, लेकिन बाबा ने कहा अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। दोनों सेवाएं साथ भी कर सकते हैं। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घोड़ेसवार प्यादा, हर आत्मा बाबा ने कहा ये मनसा सेवा कर सकती है। कोई आत्मा ऐसे है ही नहीं जो मनसा सेवा ना कर पाए, क्यों यहाँ सूक्ष्म बात है। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए मनसा सेवा में, है ना। मनसा सेवा निराधार सेवा है, उसमें किसी किसी बात का आधार नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बैठे होंगे। हाँ जी, इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मोस्ट अंडरलाइन, जो वाचा सेवा भी जिनको बाबा सेवा लेता है, सबको बाबा कह रहा है कि दोनों का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। इतना फायदा ही फायदा है। दुआओं का खाता जमा करने का साधन मनसा सेवा ही है। जो भी हमारे सामने, चलो हम बैठे नहीं है, हाँ, हम चाल चलन चेहरे हर रीति से किसी के भी संबंध संपर्क में बात करते हुए, किसी से मिलते हुए, कहीं जा रहे हैं, चाहे खरीदी मना शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे सब्जी ले रहे हैं, चाहे किसी से कुछ भी कर रहे हैं, सबको हमने ये मनसा सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते ऐसे नहीं कि बैठ के ही मनसा सेवा होती है। हर आत्मा को बाबा से कनेक्ट होकर बस दो। कोई भी आत्मा हमारे सामने आएंगी, कुछ न कुछ उसको चाहिए ही होगा। शांति किसी को चाहिए होगी, किसी को सुख चाहिए होगा, किसी के मीठे दो शब्द चाहिए होंगे, किसी को मान चाहिए, है। बाबा से कनेक्ट हो जाओ, हाँ, और अपनी दृष्टि से, रूहानी बाबा ने ना दृष्टि से इन आत्माओं को भरपूर कर दो, खाली कोई न जाए। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को, जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको क्या देंगी? दुआ, दुआ देगी। उनके भीतर से, शब्दों से नहीं, अपने उनके अंदर से स्वतः हमारे प्रति दुआएं निकलेंगी। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। मनसा भी सूक्ष्म है और दुआ भी सूक्ष्म है। बाबा कह रहे हैं और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्व का पुरुषार्थ तो बाबा ने कहा बच्चे कर ही रहे हैं, कर दुआओं का खाता उसमें जमा हो जाएगा तो आत्मा की पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है, तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, बाबा ने एक विधि बता दी आज, सहज से सहज उड़ने के लिए, क्योंकि समय कम है, मंजिल तक पहुंचना है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। उसके लिए बाबा ने आज एक युक्ति बताई मुरली में, उसको पकड़ लेना है, खींच लेना है, हाँ, अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण कर लेना है। कैसी भी आत्मा है, कैसी भी, कोई भी क्यों ना हो, दुआएं दो, दुआएं दो, बस देते जाओ। हम दाता के बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं, जिसको जो चाहिए। बाबा कह रहे हैं तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे नए चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा, हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की बाबा,
चार्ट के लिए बोल रहे हैं कि पूरे दिन में कितना घंटा, मिनट नहीं, कितना घंटा मनसा सेवा की, उसका चार्ट रखना है। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो ये मनसा सेवा हम ऐसे नहीं कि बैठ के ही कर सकते हैं, चलते फिरते और आत्मा को देते जाओ देते जाओ। कितने घंटे हो जाएगा हमको पता भी नहीं पड़ेगा। अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना। ठीक है ना, बाबा कह रहे हैं डबल पुरुष, डबल डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। हम्म, तो ऐसे ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। हाँ, मनसा सेवा की वर्तमान समय बाबा ने कहा बहुत आवश्यकता है। तो सब बाबा ने कहा चार्ट रखेंगे हैं। सभी क्या करेंगे, अभी आज से कितना घंटा मैंने मनसा सेवा की उसका चार्ट रखेंगे। फिर बाबा ने कहा अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। दुखी आत्माओं को अंजलि दो, अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। उनकी प्यास बुझाओ, बाबा ने कहा। ये गीत जो है बाबा ने कहा आपके लिए है कि एक बूंद की प्यासी है हम आत्माएं, हमारी प्यास बुझाओ। तो बाबा ने कहा सुख शांति की अंजलि दो सबको, उनकी प्यास क्या है, सुख और शांति तो चाहिए सबको। एक सुख शांति के लिए बाबा ने, एक सुख शांति की अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। हम्म? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है। कहते हैं ना कि हम तो सब कुछ समेट कर बैठ गए हैं, बस बाबा कहे चलो बच्चे, तो हम रेडी हैं, एवर रेडी हैं। और बाबा ने कहा एवर रेडी किस में बनना है, अपनी स्थिति में, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति में एवर रेडी होकर बैठना है। लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। हम्म, श्वेता बहन, अभी एक पेज है, क्या करें? हेलो, हाँ दीदी। क्या करें तो आप बताएं। नहीं, अभी 2 पेज है ना दीदी। आगे पूछिए। हाँ, कल कंटिन्यू करते हैं ना। आज रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी। लेकिन कंटिन्यूस करेंगे। क्या लेना है इसमें, प्रसाद क्या करना है, कौन सी स्थिति बनानी है, चार्ट रखना है ना? इसे भी नमाई कौन करेंगे, बार बार करने के लिए ऑप्शन को। ऑप्शन डी। आज बाबा ने सबसे पहले पूछा ना कि रूहानी बोल क्या करते हैं, रूहानी संकल्प क्या करते हैं, रूहानी कर्म क्या करते हैं, है ना। तो बाबा ने हर एक बात का आंसर दिया है ना। कि सबसे पहले रूहानी संकल्प क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। रूहानी बोल क्या करते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में
आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। फिर तीसरे बाबा ने पूछा कि रूहानी कर्म क्या करते हैं, है ना? तो रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने का सैंपल बन जाते हैं। हमारे रूहानी कर्म हमारी तो कर्म योगी स्थिति बनाते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के लिए हम सैंपल बनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा रूहानी कर्म जो भी आपके संपर्क में आते हैं ना, वह सहज योगी कर्म योगी जीवन के अनुभवी बन जाते हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी, है ना? तो बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प हर कर्म ब्रह्मचारी हो। तो बाबा आगे और भी बातें कह रहे हैं, आप सब भी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने चार्ट के लिए बोला कि बाबा को तो सब पता है कि कौन कब किस में क्या करता है, कैसे करता है। पर बाबा ने कहा कि मनसा सेवा का भी चार्ट होना चाहिए कि कितने समय मनसा सेवा की। आने वाले समय में सभी आत्माओं की डिमांड यही होगी कि मनसा कर्मणा या दूसरी सेवा तो कोई भी कर सकता है और कर भी रहे हैं, और लगभग पूरी भी होती जा रही है। तो बाबा ने मनसा सेवा के लिए स्पेशल बोला है। दूसरा पवित्रता के लिए बोला है कि स्वप्न में भी पवित्रता अनुभव हो, ऐसी रूहानियतों की रूहानियत से सेवा होनी है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो वो होगी, वो हमारी रूह ही होगी, आत्मा ही होगी। क्योंकि प्रकृति के तत्वों में तो इतनी शक्ति होगी नहीं। तो चाहे रूहानी दृष्टि हो, चाहे वाचा हो, चाहे और कोई कर्मों की गतिविधियां हो, वो आत्माओं को सुख देने वाली, शांति देने वाली या कुछ ना कुछ प्राप्ति कराने वाली होगी ही होगी। तो भगवान ने कहा कि रूहानियत का ही बोलबाला तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि उसके लिए पवित्रता के लिए एक लाइन एक शब्द पर अंडरलाइन करो, वो है एक व्रता भाव। बाबा कहते एक व्रता जहाँ होगी ना, वहाँ एक मत पर चलना सहज हो जाएगा। और एक व्रता से एकाग्रता शक्ति भी एकाग्रता भी सहज आ जाएगी। और एक व्रता से हम सहज ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक मत पर चलेंगे तो सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी देखो वो लोग पुकार रहे हैं, देव आत्माएं, प्रकृति पति, आप हो ना, तो प्रकृति भी पुकार रही है, समय भी पुकार रहा है। उन बेचारों को थोड़े थोड़े झटके लग रहे हैं ना, दुख हो रहा है। तो ऐसे दुख और दुख के झटके से उन्हें मुक्ति दिलाओ। बाबा कहते हैं तुम्हें बाबा मर्सीफुल देखना चाहते हैं। तुम मास्टर मुक्तिदाता हो, तुम्हें अब मर्सीफुल बाबा देखना चाहते हैं। मर्सीफुल बाप मर्सीफुल बन मर्सीफुल बनेंगे, देंगे दूसरों को, बेहद में लग जाएंगे तो सहज ही हद की आकर्षण और हद की छोटी छोटी बातें स्वतः ही छूट जाएगी। अभी बाबा कहते हैं मनसा सेवा की जरूरत है। मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देना, सकाश देना। तो उसको मनसा सेवा कहते हैं। उसमें कोई भी बहाना नहीं कर सकते हैं। उसमें दृढ़ संकल्प करना है, कोई कैसी भी आत्मा हो, मुझे दुआएं देनी है, किसी न नाराज होना है न नाराज करना है किसी को। तो बाबा कहते हैं उसमें कोई भी बहाना नहीं कर सकते। जैसे कि हम तबियत ठीक नहीं है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, जा नहीं सकते, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। मनसा सेवा अरे उसका चार तकना है। तो बाबा ने फॉरेनर वालों को भी पूछा, बच्चों को भी पूछा, तो ये तो सहज है, कोई भी कर सकता है, चलते फिरते काम करते भी कर सकते हैं। उसका चार रखना है, ये बड़ी जिम्मेवारी हमको बाबा ने दी है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा पापा। हाँ दीदी बताइए। हम सुनाई दे रहा? एक मिनट। हेलो। हाँ जी, सुनाई हाँ, दे रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने द्वार खुले हुए, गेट खोले हुए इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति का भी तीव्र गति सब इंतजार कर रही है।
बाप दादा कह रहे हैं कि हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त कर संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए एवर रेडी बनो। बच्चों को बाबा कह रहे हैं सिर्फ शरीर छोड़ने से एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। मधुबन वालों का डबल खाता जमा होता है पुरुषार्थ और दुआओं से, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। दुआएं दो और दुआएं लो। बस यही इस उसमें मुरली में बाबा ने कहा है कि पवित्र बन के, एक रस बन के दुआएं दो और दुआएं लो। मर्सीफुल बच्चे बनो और साकार योग के द्वारा, वाणी से तो तुम सेवा कर ही रहे हो, पर योग के द्वारा तुम हर किस्म का इंसान, एक बच्चा भी दुआएं दे सकता है। इसलिए इस प्रकृति को, तुम्हारे सामने जितने लोग आ रहे हैं, जाने अनजाने, कहीं भी रास्ते में, कोई दुखी कोई सुखी आत्मा, सबको अपने नैनों से, बाबा की शक्ति से वाइब्रेशन दो और इस योग को पावरफुल बनाओ। बस देखो। थैंक यू। और कोई सुनाएंगे? रूहानियत का आधार बाबा ने बताया। पवित्रता, पवित्रता का आधार है एकव्रता। एकव्रता से स्वतः एकाग्रता आएंगी, एकाग्रता आएंगी, एक व्रता हो गए तो सदा सहज ही हम एक बाबा की मत पर चलना हमारे लिए सहज हो जाएगा। बाबा एक चैन बनाता है, तो पकड़ लेना है, खींच लेना है, बस दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। बस यही एक धंधा है हमारा ब्राह्मण का। और ये मनसा सेवा को जो बाबा हमें बता रहे हैं, वो बाबा के बच्चे मैंने ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में हर आत्मा खाली हुई है, दुखी है, शांत है। बाबा कहते हैं कि सुख शांति की एक अंजलि, हम इतने इतने में भी लोग खुश हो जाएंगे ना। तेरी एक बूंद की प्यासी हम। बाबा ने कहा आपके लिए ये गायन बना है। हे प्रकृति पति, हे फरिश्ते, हे आत्माएं, सुनो। बाबा ने कहा पुकार सुनो सबकी और लग जाओ, है ना। भगवान के डायरेक्ट बच्चे हम हैं, तो डायरेक्ट खींचो और सबको लुटाओ, बस दाता बन जाओ। यही मुद्दे का सार है। बस मन से पावरफुल बनो। और श्वेता बहन आप कह रहे थे कुछ? दीदी बस सारी मेरे थे, आपने लिया। और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। बाबा ने कहा कि जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। बाबा कहते रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। और बाबा कहते दूसरे शब्दों में कहते हैं रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम वीडियो पढ़ रहे थे 77, 2 मिनट में बताते उसमें बाबा ने पवित्रता के लिए क्या कहा है। टाइटल है उस मुरली का ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। उसमें धर्म और कर्म क्या है, किससे कहेंगे? बाबा ने कहा इसमें कि धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मणों की। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बाबा ने कहा जानते हो,
क्या है? तो वो है संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। कितनी गुह्य डेफिनेशन है। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछे और फिर बाबा ने एक लाइन बोली, बहुत ही पावरफुल है। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। त्याग का भी त्याग किसे कहेंगे? तो त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अच्छा, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी। श्वेता बहन।